प्रीवियस क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी, जहां हमने उसके बेसिक रूल्स एंड डेफिनेशंस पढ़ी थी। नाउ आज हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करने से पहले हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में समझ रहे थे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कब यूज किया जाता है, क्योंकि जब भी अपन प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे वहां ये दोनों वैल्यूज यूज आती ही हैं। नाउ फर्स्ट चीज है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन कब यूज करते हैं अपन? जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं। जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो वहां हम परम्यूटेशन यूज करते हैं। उसे डिनोट किया जाता है NPR। दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो जब n में से r क्वांटिटी अरेंज करनी है तो अपन परम्यूटेशन यूज करेंगे NPR, और n जो है वो आपका फैक्टोरियल n के ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि n माइनस n आपका जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरा आता है आपका कॉम्बिनेशन। ना कॉम्बिनेशन जब हम सिलेक्शन की बात करेंगे, तो अपन कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जिसे अपन NCR से डिनोट करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल r। ठीक है, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में ये फैक्टोरियल r एक्स्ट्रा आ रहा है। अरेंजमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है? जैसे मैं A और B दो इवेंट लिए, तो A B और B A दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो अरेंजमेंट तो ये A B और B A दो काउंट होगा, पर सिलेक्शन A B और B A का एक ही काउंट होगा। तो सिलेक्शन के अंदर ये नहीं देखा जाता कि वो किस कॉम्बिनेशन में आ रहा है। ठीक है, तो अरेंजमेंट में तो ये A B और B A दो वैल्यू काउंट होगी, बट कॉम्बिनेशन के अंदर, सिलेक्शन के अंदर ये ओनली एक ही काउंट होगा। तो ये डिफरेंस है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का। नाउ इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। जैसे 52 C50 को अपन लिख सकते हैं 52 C2, यानी दो ही टर्म्स ओपन करनी रह गई, तो 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1 इस तरह से ओपन किया जा सकता है। दो टर्म्स ओपन किया मैंने 52 से 52 51 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये है आपका सेलेक्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब हम आ जाते हैं आज के न्यूमेरिकल पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ना क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक बैग कंटेन 2 व्हाइट 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 2 व्हाइट 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स है। तो टोटल बॉल्स उस बैग के अंदर कितनी होगी? 2 + 3 + 4 9 बॉल्स हो गई। 3 balls are selected from the bag। उन 9 में से 3 बॉल सेलेक्ट किए, तो उनके टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो गए? सिलेक्शन में अपन क्या यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन। 9 से 3 आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए। नाउ फाइंड द चांस, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट लेते हैं ऑल आर ऑफ द सेम कलर। ऑल आर ऑफ द सेम कलर, ऑल आर ऑफ द सेम कलर्स। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? क्या होती है प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो हो गए 9 में से 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, 9 से 3। फेवरेबल केसेस, इस इवेंट के फेवरेबल केसेस क्या हो सकते हैं? 9 में से अपने 3 बॉल सेलेक्ट किए, वो तीनों सेम कलर की होनी चाहिए, यानी वो व्हाइट तो हो ही नहीं सकती। या तो फिर वो रेड बॉल्स होगी या फिर आपकी ब्लैक बॉल होगी। तो ये एक चीज याद रखना, प्रोबेबिलिटीज के अंदर अपन जब और यूज कर रहे हैं तो और का मतलब होता है प्लस, और एंड यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहां आप क्या कर रहे हैं? ऑल आर ऑफ द रेड बॉल्स, ऑल 3 आर द रेड बॉल्स और ऑल 3 आर द ब्लैक बॉल्स। तो यहां बीच में और लग रहा है, तो दोनों केसेस में प्लस लग जाएगा। तो फर्स्ट केस लेते हैं ऑल आर ऑफ द 3 रेड बॉल्स। तो 3 रेड बॉल्स में से 3 सेलेक्ट करने के केसेस हो गए 3C3, या फिर प्लस लग जाएगा ऑल आर ऑफ द ब्लैक बॉल्स। 4 में से 3 ब्लैक बॉल्स सेलेक्ट करने के केस हो गए 4C3। ऐसे सिंपलीफाई कर देते हैं। ना इसे सिंपलीफाई करो, 3
C3 तीन टर्म्स ओपन करनी, 3 to 1 अपॉन 3 to 1 प्लस 4C3, 4C3 को क्या लिख सकते हैं, 4C1 लिख सकते हैं, एक ही टर्म ओपन होगी 4 अपॉन 1। 9C3 को ओपन करो, 9 8 7 3 टर्म्स ओपन करनी है अपॉन 3 2 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 to 1 से 3 to 1 कैंसिल, तो 1 प्लस 4 ये तो हो गया 5, 3 से आपका 3 9 का 3 टाइम्स एंड 2 से 8 चला जाएगा 4 टाइम्स, 7 4 जा 28 एंड 28 3 जा 84, 5 by 84 आपकी प्रोबेबिलिटी है कि जो तीनों बॉल सेलेक्ट की गई है वो सेम कलर की है, ठीक है। 5 by 84 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 बॉल आर द सेम कलर, ठीक है। वो तीनों रेड भी हो सकती है या फिर ब्लैक भी हो सकती है। अब सेकंड केस पे आ जाते हैं, ऑल आर ऑफ द डिफरेंट कलर। सेकंड केस, all are of the different color, all are of the different colors, then required probability, तीनों बॉल जो है वो डिफरेंट कलर की है, मतलब तीनों में से सेम कलर पहुंचने नहीं है, तीनों ही डिफरेंट, मतलब 3 कलर्स होंगे और अपने पास 3 कलर्स की ही बॉल दे रखी, तो 1 वाइट एंड 1 रेड एंड 1 ब्लैक, एंड आ रहा है मतलब तीनों केसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई, टोटल नंबर ऑफ केसेस 9C3, नाउ 1 वाइट, 2 में से 1 वाइट सेलेक्ट करने के लिए 2C1 एंड 1 रेड, 3 में से 1 रेड सेलेक्ट करने के लिए 3C1 एंड 1 ब्लैक, 4 में से 1 ब्लैक सेलेक्ट करने के केस हो गए 4C1। तो तीनों केस आपस में मल्टीप्लाई हो गए क्योंकि एंड होया 1 रेड 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2C1 एक ही टर्म ओपन होगी, 3C1 भी आपका 1 ही टर्म ओपन हुई एंड 4C1 में भी आपकी एक ही टर्म ओपन करनी है, तो 2 into 3 into 4 अपॉन 9 into 8 into 7 3 टर्म्स ओपन कर ली। नाउ इसे सिंप्लीफाई करें, 3 3 जा 9 और 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 जा 8 एंड इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आपका बचा है 2 by 7। So 2 by 7 is the probability that all are of the same color. 2 by 7 is the probability that all are of the same color. ये हो गया आपका सेकंड केस। 2 by 7 is the probability that all are of the same color. अब थर्ड केस पे आ जाते हैं, 2 are different, 2 are of the same color and third are different, मतलब तीनों बॉल्स जो है उनमें से दो एक ही कलर की होनी चाहिए और जो थर्ड बॉल्स है वो डिफरेंट कलर की हो सकती है। तो कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, थर्ड पार्ट, 2 are of the same color, 2 are of the same and third of different colors। ठीक, दो आपकी सेम कलर की है और तीसरी आपकी डिफरेंट कलर की है, तो यहां रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ केसेस तो सेम रहेगी 9C3, तो उन तीनों में से दो सेम कलर की होनी चाहिए, दो सेम कलर में दो व्हाइट हो सकती है, 2C2 2 व्हाइट सेलेक्ट करने के केसेस एंड 1 आर डिफरेंट, 1 डिफरेंट किस में से आएगी, 3 + 4 इन 7 बॉल्स में से आएगी, ठीक, 1 डिफरेंट किस में से आएगी, इन 7 में से, तो रिमेनिंग एंड 1 डिफरेंट कलर आ जाएगा मल्टीप्लाई 7C1 और 2 रेड हो सकती है, तो 3 में से 2 सेलेक्ट और आ रहा है, तो प्लस सेकंड कॉम्बिनेशन देखते हैं, 2 रेड हो सकती है, तो 3 में से 2 सेलेक्ट किया 3C2
एंड वन डिफरेंस। वन डिफरेंट कहां से आएगी? अब रेड के अलावा डिफरेंट कलर क्या है? व्हाइट एंड ब्लैक। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका? 6। उस 6 में से 1 सेलेक्ट करना है। 6C1 प्लस या फिर 2 ब्लैक हो सकती है। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है 2 4C2, 4 में से 2 ब्लैक सेलेक्ट की एंड वन डिफरेंट। वन डिफरेंट अब किस में से आएगा? 2 प्लस 3, टोटल 5 में से एक वो सेलेक्ट करनी है 5C1। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 व्हाइट, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। और थर्ड जो बॉल है वो डिफरेंट कलर की है, उसके लिए अपन ने कॉम्बिनेशन अरेंज कर दिए हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2C2 1 इंटू 7C1, एक ही टर्म्स ओपन होगी 7 प्लस 3C2, 2 टर्म्स ओपन करने 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1 6C1, एक ही टर्म्स ओपन होगी 4C2, 2 टर्म्स ओपन करो 4 इंटू 3 2 इंटू 1 और 5C1 में से एक ही टर्म ओपन होगी 9C3 9 8 7 अपॉन 3 2 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, 3 से ये गया 3 टाइम्स एंड 2 से 8 गया 4 टाइम्स। तो डिनोमिनेटर तो आपका आ रहा है 7 into 4 28 into 3 84। नाउ न्यूमरेटर 7 प्लस 3 into 6 कितना हो गया? 18। 18 प्लस 7 25। 25 प्लस 5 into 3 15। 15 into 2 30। 30 प्लस 25 कितना हो गया? 55। कितना हो गया? 55/84 इज द आंसर। ठीक है, बस एक बार चेक कर लो। ये तो हो रहा है 6 into 3 18, 5 into 3 15 into 2 30, 30 plus 18 48 and 48 plus 7 55। तो 55/84 is the answer। ठीक है, तो 2 are the same and third are different color। आपका आंसर क्या आएगा? 55/84। आंसर क्या रह जाएगा? 55/84। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6 boys and 6 girls sit in a row at random. Find the probability that the 6 girls sit together। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है कि जो 6 गर्ल्स आपके हैं वो 6 एक साथ बैठनी चाहिए। एंड सेकंड वन, द बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली। बॉयज एंड गर्ल जो है वो अल्टरनेटली बैठ रहे हैं, यानी 1 बॉयज एंड 1 गर्ल। तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ क्या यूज हुआ है? अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ अपन अरेंजमेंट चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? अरेंजमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स 6 बॉयज एंड 6 गर्ल है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल आपका कितना है? 12। और उन 12 पर्सन्स को कितने तरीके से बिठाया जा सकता है? तो यहाँ अरेंजमेंट आएगा 12p12 और n की वैल्यू क्या थी? फैक्टोरियल n। तो 12 पर्सन को अपन कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 12 तरह से। कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं अपन? फैक्टोरियल 12। तो फर्स्ट फेवरेबल केस लिख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बेस्ट इज फैक्टोरियल 12। कितना हो गया वो? 12 है अपना फैक्टोरियल 12। नाउ फर्स्ट केस ले लेते हैं। द 6 गर्ल्स सिट टुगेदर, यानी वो 6 गर्ल्स को अपन चेंज नहीं कर सकते। तो ये 6 गर्ल्स है, सपोज गर्ल्स, ये 6 गर्ल्स है। इन 6 गर्ल्स को एक ही साथ लेना है, इन 6 गर्ल्स को डिवाइड नहीं कर सकते हम। ठीक, इन 6 गर्ल्स को डिवाइड नहीं कर सकते और रिमेनिंग 6 बॉयज है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ केसेस टू फैक्टोरियल 12
इन 6 गर्ल्स को एज ए वन काउंट करना है, वन आइटम काउंट करना है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 आइटम्स को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 7। कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 7। ठीक, इन 6 गर्ल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, पर ये 6 गर्ल्स आपस में तो अरेंज हो सकती है। तो ये 6 गर्ल्स आपस में कितनी तरीके से अरेंज हो सकती है फैक्टोरियल 6 तरीके से। कितनी तरीके से अरेंज हो सकती है फैक्टोरियल 6। तो फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे फैक्टोरियल 7। क्यों? क्योंकि इन गर्ल्स को एक आइटम की तरह काउंट करना, पूरे 6 गर्ल्स को 1 ही काउंट करेंगे और रिमेनिंग 6 बॉयज है, तो 1 + 6 7 का अरेंजमेंट आपका हो गया फैक्टोरियल 7। एंड बट ये 6 गर्ल्स आपस में अरेंज हो सकती है, कितनी तरीके से अरेंज हो सकती है फैक्टोरियल 6 तरीके से। नाउ इसे सिंपलीफाई कर लो तो ये आपका आएगा फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 6 को ओपन कर रहा हूं 6 × 5 4 3 2 and 1। फैक्टोरियल 12 को ओपन कर लेते हैं 6 12 11 10 9 8 12 11 10 9 8 एंड फैक्टोरियल 7। ठीक है, फैक्टोरियल 7 है आपके पास ऑलरेडी, इसलिए अपन ने उसे ओपन नहीं किया है। इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं 4 2 जा 8 5 2 जा 10 6 2 जा 12 एंड 3 3 जा 9। तो क्या आ रहा है न्यूमरेटर में तो हो गया 1 और डिनोमिनेटर आपका आ रहा है 2 × 2 4 4 × 3 12 एंड 12 × 11 12 × 11 आपका हो जाएगा 132। तो 1/132 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 6 गर्ल्स सिट टुगेदर। जो 6 गर्ल्स है वो एक साथ बैठे, टोटल 6 बॉयज और 6 गर्ल्स के अंदर, वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपका 1/132। नाउ सेकंड केस, केस सेकंड, the boys and girls sit together, sit alternatively। ना अल्टरनेटिवली दो केसेस में अगर गर्ल्स से स्टार्ट करते हैं गर्ल्स बॉयज या बॉयज से स्टार्ट करेंगे तो बॉयज गर्ल्स इस तरह से बैठ सकते हैं। तो ये दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं। तो यहां रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो फैक्टोरियल 12 ही है अभी। नाउ ये 6 बॉयज और 6 अल्टरनेटली बैठे हैं, पर ये गर्ल्स आपस में जगह चेंज कर सकती है। जो 6 गर्ल्स के लिए 6 पोजीशन है ना, तो इन 6 पोजीशन पे गर्ल्स आपस में तो जगह चेंज कर सकती है। तो कितनी तरीके से अरेंज हो सकती है गर्ल्स फैक्टोरियल 6 तरह से। एंड सेम बॉयज के लिए भी काउंट होता है, बॉयज भी आपके लिए भी 6 प्लेसेस है, तो बॉयज भी कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं फैक्टोरियल 6। तो उन 6 प्लेसेस पे गर्ल्स भी फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज हो सकती है और बॉयज भी फैक्टोरियल 6 की तरह। और टोटल नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 2 तरीके से हो रहे हैं। जो सिलेक्शन कर सकते हैं ना 2 तरीके, या तो गर्ल्स से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर बॉयज से। तो कितने तरीके से अपन बैठा पा रहे हैं 2 तरीके से, वो 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 6, इसे सिंपलीफाई करते हैं 2 × फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 को ओपन कर सकते हैं 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल 12 को ओपन किया 12 11 10 9 8 7 into factorial 6। factorial 6 से factorial 6 कैंसिल, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 5 से 10 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया और 9 से 3 से 9 3 टाइम्स। नाउ इसे सिंपलीफाई कर लो 1/2 3 जा 6 and 6 7 जा 42। 42 into 11 मल्टीप्लाई करो 42 into 11
वो आपका हो जाएगा 462। तो 1/462 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉयज एंड गर्ल्स सिट टुगेदर, सिट अल्टरनेटली, 1/1 बॉयज और गर्ल्स के बैठने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपकी 1/462। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज नाउ नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल अपना, ए बैग कंटेन 10 white, 9 black, 8 red and 3 blue balls, and balls are drawn one by one at random from the bag until 2 blue balls are obtained। ठीक है, बॉल्स जो है वन बाय वन बैग से निकालते रह रहे हैं, कब तक? जब तक कि 2 ब्लू बॉल्स अपने पास नहीं आ जाती। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लू बॉल्स अप टू द 11th रो। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड ब्लू बॉल जो आ रही है वो 11th रो में आ रही है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10 plus 9 plus 8 plus 3, 30 बॉल्स है आपके पास। ठीक है, एक बैग है जिसके अंदर आपके पास क्या क्या दे रखा है? 10 white, 9 black, 8 red and 3 blue ball। उस बैग में से वन बाय वन अपन बॉल्स बाहर निकालते जा रहे हैं। कब तक? जब तक हमें 2 ब्लू बॉल्स नहीं मिल जाती। ठीक है, कब तक? अपन ये एक तरह का गेम मान सकते हैं। हमें तब तक उस बैग में से बॉल बाहर निकालनी है जब तक हमें 2 ब्लू बॉल्स नहीं मिल जाती। तो आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
ड्राइंग ऑफ द सेकंड ब्लू बॉल अप टू द 11th रो, यानी जो सेकंड ब्लू बॉल है वो 11th रो में निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस केस में? एंड द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां आपको कंडीशन यूज करनी है। कंडीशन क्या यूज करनी है? जो सेकंड ब्लू बॉल है वो 11th रो में आया लगेगी, सेकंड ब्लू बॉल जो है वो 11th रो में निकलेगी, यानी उससे पहले जो 10 अपने बॉल्स निकाली है उन बॉल्स में से एक ब्लू बॉल होगी और रिमेनिंग जो 9 होगी वो अदर्स होगी। तो यहां आपकी फर्स्ट तो अपन 10 बॉल्स की प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट 1 ब्लू एंड 9 others ball up to the 10th row and then multiply by probability that 1 blue ball in 11th row। ठीक है, तो यहां अपन कंडीशन यूज करनी थी कि आपको जो सेकंड ब्लू बॉल है वो 11th रो में निकले, तो वो आपका गेम तभी एंड होगा क्योंकि जैसे सेकंड ब्लू बॉल निकल गई आप बॉल नहीं निकाल सकते, कंडीशन दे रखी है ना, बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन एट रैंडम फ्रॉम द बैग अंटिल द सेकंड ब्लू बॉल्स। तो सेकंड ब्लू बॉल्स अगर 11 से पहले निकल जाती है तो आपका गेम वहीं यूज खत्म हो जाएगा, फिर आप 11th बॉल नहीं निकाल सकते, 11th रो तक बॉल्स नहीं निकाल सकते। तो इसलिए यहाँ अपन को एक कंडीशन यूज करनी पड़ी कि जो 10 बॉल अपने निकाली गई उन 10 बॉलों में से एक ब्लू बॉल होनी चाहिए और 9 अदर बॉल हो सकती है, वो 1 ब्लू बॉल कहीं पे भी आ सकती है किसी भी पोजीशन पे, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। बट जो सेकंड ब्लू बॉल है वो 11th रो में ही आएगी, तभी अपना गेम एंड होगा। तो जो सेकंड बॉल है, सेकंड ब्लू बॉल, या अपन 1 ब्लू बॉल इन 11th रो लिखा है, उससे आप ये भी लिख सकते हो सेकंड ब्लू बॉल जो है वो 11th रो में आएगी। तो इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कितनी बॉल्स निकाल रहे? 10, टोटल बॉल्स कितनी है? 30 में से 10 सेलेक्ट करने की कंडीशन होगी 30 से 10, 1 ब्लू बॉल आएगी, कितने में से आएगी 1 ब्लू बॉल? 3 में से एक ब्लू बॉल निकल जाएगी, तो 3C1 उसके फेवरेबल केसेस, और 9 अदर बॉल्स कितनी है? 10 प्लस 9 प्लस 8 27, उन 27 में से कितना सेलेक्ट किया है? 9 सेलेक्ट किया है, 20C9। ये तो प्रोबेबिलिटी होगी 1 ब्लू एंड 9 अदर बॉल्स अप टू द 10th रो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी दैट 1 ब्लू बॉल इन 11th रो। अब जो 11th रो हो रहा है, 30 में से 10 बॉल निकलने के बाद 11th रो में आपके पास बॉल्स कितनी बच रही? 20, 10 बॉल्स अपन निकाल चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 11th रो के लिए तो होगी 20 बॉल्स, और उन 20 में से ब्लू बॉल का फेवरेबल केसेस 1 ब्लू बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है, 3 में से 1 ब्लू बॉल ऑलरेडी अपन 10 बॉल्स में से निकाल चुके हैं, तो रिमेनिंग ब्लू बॉल्स कितनी बची? 2। तो ब्लू बॉल के 1 ब्लू बॉल इन 11th रो में फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 2। तो ये आप हो गया 2/20। नाउ सिंपलीफाई कर लेते हैं, 3C1 3 इंटू 27C9, ओपन कर लो इसे, 27 28 6 25 24 23 22 9 टर्म्स को ओपन करना है, 27 6 5 4 3 2 1 एंड 20 अपॉन 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थर्टी से 10 को सिंप्लीफाई करो, ये आपका हो जाएगा 10 का सम 30 29 28 27 26 25 24 23 22 एंड 21 अपॉन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, 1 to 9 से आपका 1 to 9 कैंसिल हो गया, 27 to 21
आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और साथ में मल्टीपल में क्या है 1/10, साथ में मल्टीपल में क्या है 1/10। इसे सिंप्लीफाई करना है। इस 10 से ये आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यूज क्या बच रही है, तो वैल्यूज आपकी आ रही है, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई कर दो, रिमेनिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 19 अपॉन 29 × 28, ये भी 14 टाइम्स 19 अपॉन 29, 19 अपॉन 29 × 14 जो है आपका हो जाएगा 406। तो 19 upon 406 is the answer that the probability of drawing second blue ball up to the 11th row। तो ये आपका आंसर है, probability of drawing second blue ball up to the 11th row। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।